इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट को चुनौती दी है जिसमें यह बताया गया है कि जब तक निकाय चुनाव नहीं हो जाते और अगले मेयर्स का, अगले महापौर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक 3 सदस्यीय जो कमेटी है, 3 मेंबर्स कमेटी, वही इस पूरे मामले को देखेगी और तमाम जितने ऐसी जिम्मेदारियां हैं वो उन्हीं को निभानी होगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका करता है, इन्होंने चुनौती दी और चुनौती के इस पूरे मामले को बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और उनके साथ यहां पर पी.एस. नरसिम्हा, ये 2 जस्टिस हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और सुनवाई के दौरान उन्होंने यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को यहां पर नोटिस जारी किया है। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 24 मार्च वो अगली तारीख है जब इस केस को लिस्ट किया गया है। और इसके साथ ही साथ यहां पर जिस तरह से 16 ऐसे मेयर हैं, 16 ऐसे महापौर हैं जो इस नतीजे से प्रभावित होने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से उनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में तर्क दिया है कि जब तक ऐसे किसी संवैधानिक पद के ऊपर अगला सक्सेसर नहीं आ जाता, कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जिसका चुनाव किया गया है, जो उस पूरे मामले में संभालेगा, जो उस पूरे पद की जो स्थिति होती है उसको संभालता है, तब तक के लिए ये किया जाता है कि उसके पहले का जो बंदा नियुक्त है, उसके पहले की जो पद को जो ग्रहण कर चुका है, वही उस पूरे कार्यकाल के दौरान वो चलाता है। और उसके बाद जब कुछ दिन ज्यादा बच जाते हैं तो उसमें भी वही इंसान काम करता है। और उसके बाद जब अगला चुनाव होता है और चुनाव के बाद जब अगले लोगों का चयन किया जाता है, तो जो लोग जीत कर आते हैं उन तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, लेकिन तब तक पुराने लोगों से ही काम चलाया जाता है। यहां पर ये 3 सदस्यीय कमेटी की जो पूरी बातचीत है, इससे संतुष्ट नहीं है 16 महापौर। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स जो है वो फिलहाल इस मामले में संतुष्ट नहीं नजर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट से, उस फैसले से जिसमें ये पूरी बातें निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो 16 महापौर यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, उनका कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक था। लिहाजा जनवरी 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में इनकी शक्तियां खत्म हो रही हैं। लिहाजा अब अगले चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में वक्त है। लिहाजा यहां पर 3 सदस्यीय कमेटी जो है फिलहाल वो स्थानीय निकाय चुनावों के जब तक नहीं होते हैं तब तक यहां पर सारी जिम्मेदारियों को संभालेगी। और उसके साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने साफ तौर पर बताया है और हवाला दिया है यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 का। यहां पर सेक्शन 15(3) में यहां पर बात किया गया है कि जब तक चार्ज टेक ओवर करने के लिए कोई और सक्सेसर मेयर नहीं आता, कोई और सक्सेसर महापौर नहीं आता, तब तक उन्हें ही काम करने दिया जाए, ये शक्तियां उनसे छीनी ना जाएं। और उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए ये भी कहा कि इससे पहले भी और भी कई ऐसे संवैधानिक पद होते हैं जहां पर ये जिम्मेदारियां ऐसे ही निभाई जाती हैं। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट आर्टिकल एक्ट 56 की, उसके साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67 की और गवर्नर आर्टिकल 156 की, तो वहां पर भी ऐसे ही प्रावधान है कि जब तक आपका अगला जो आपका सक्सेसर है, जो आपके पद को ग्रहण नहीं कर लेता, अगला राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता, अगला उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता, अगला गवर्नर तय नहीं होता, तब तक आपको पुराने गवर्नर से, पुराने राष्ट्रपति से ही काम चलाना पड़ता है। लिहाजा हमें भी जब तक स्थानीय निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो जाते, तब तक हमें ये कार्यभार दिया जाए, तब तक हमें काम करने का मौका मिलता रहे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।